आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12th ऑप्टिक्स के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म देखेंगे। ओके, उसके बाद ही हम लोग लेंस और दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि द्वारक क्या होता है। तो जैसे कि डेफिनेशन में मैंने यहाँ पर लिखा है, परावर्तक पृष्ठ Mn द्वारक कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ क्या है? ऐसा पृष्ठ जहाँ पर प्रकाश किरणें आकर टकराकर परावर्तित हो जाती है, उसको परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा, ये हमारा अवतल दर्पण है, यह हमारा उत्तल दर्पण है। तो इसका परावर्तक पृष्ठ Mn है, क्योंकि कोई भी प्रकाश किरण अगर यहाँ पे आएगी तो यहाँ से टकराकर वापस चला जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। और ये उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है Mn। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने दर्पण के प्रकार के बारे में पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, और इससे पहले भी मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर कराया हुआ है, अगर आपने वो सारे वीडियोस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं तथा इसे C से निरूपित करते हैं। तो जहाँ पर भी C होगा आपको पता चल जाना चाहिए ऑप्टिक्स के अंदर कि वह वक्रता केंद्र है। अब आप देखिए, मैं यहाँ पर डायग्राम बनाती हूँ। अगर मैं ऐसा, यानी अवतल दर्पण मैंने बनाया हुआ है, तो ये जो दर्पण है एक गोले का भाग है। अगर आप इसको पूरा करेंगे तो ये एक गोले का भाग है, और इसका जो ये केंद्र है इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा ध्रुव यानी पोल। ध्रुव क्या है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ Mn के केंद्र को ध्रुव कहते हैं तथा इसे P से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ध्रुव को पोल कहा जाता है। तो पोल के स्पेलिंग में P को यहाँ पर P से प्रदर्शित करते हैं ध्रुव को। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने बनाया एक दर्पण। ओके, ये मैंने बनाया एक दर्पण, और यह है हमारा Mn परावर्तक पृष्ठ। इसके केंद्र, यानी ये इसके केंद्र को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पोल P। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? देखो, नेक्स्ट है हमारा वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पर PC = R लिखा है। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ क्यों लिखा है मैंने। यहाँ पर एक हम लोग दर्पण बना लेते हैं, ये हमारा बन गया दर्पण। ओके, और ये हमारा अवतल दर्पण है, जैसे कि हमने पढ़ा भी है दर्पण के प्रकार में। तो डेफिनेशन पढ़िए, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यह है हमारा पोल, यह है हमारा वक्रता केंद्र, और ये जो है यहाँ से यह है हमारा वक्रता त्रिज्या। यानी इसीलिए हम कह रहे हैं PC = R, यानी PC = R। ओके, यह है हमारा R। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मुख्य अक्ष। क्या है हमारा मुख्य अक्ष? गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से गुजरने वाली सीधी रेखा हमारा कहलाता है मुख्य अक्ष। तो यह है हमारा अवतल दर्पण, ठीक है, और यहाँ पर यह है हमारा मुख्य अक्ष, और यह है हमारा पोल, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। तो क्या कहा है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र यानी C, ये C, तथा ध्रुव यानी ये P से गुजरने वाली ये जो हमारी सीधी रेखा है इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट, फोकस बिंदु। अब ना मैं आपको बता दूं कि जो फोकस बिंदु होता है ना, तो हमारे पास, जैसे कि हमें पता है, हमारे पास दो प्रकार की दर्पण होती है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, है ना। और दोनों अपने आप में कुछ डिफरेंसेस दोनों के बीच है। और मैं आपको बता दूं कि फोकस बिंदु जो होता है वो अवतल दर्पण के लिए अलग होता है और उत्तल दर्पण के लिए अलग होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अवतल दर्पण का फोकस बिंदु क्या है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं, और इसे देखिए कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए, यह है हमारा अवतल दर्पण। ओके, क्योंकि हम अवतल दर्पण के फोकस बिंदु को पढ़ रहे हैं तो हमें अवतल दर्पण ही बनाना होगा। एक सेकेंड, इसको ना अच्छी तरीके से बताते हैं। चलिए,
यह है हमारा अवतल दर्पण, यह हमारा मुख्य अक्ष, यह हमारा पोल, वक्रता केंद्र और PC इक्वल टू R है ना। इसको इरेज कर देते हैं, एक सेकेंड। ये PC इक्वल टू R है, मतलब वक्रता त्रिज्या हमारा यहाँ P से लेकर, एक सेकेंड यार, ओके ना, ये P से लेकर C तक यह हमारा वक्रता त्रिज्या है। सो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें, तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें अगर ऐसा आ रहा है तो यह है हमारा MN, और यह जो कि परावर्तक पृष्ठ है जिसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें टकराकर वापस चली जाती है, इसलिए इसको परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, क्योंकि परावर्तन हो जाता है उन सभी किरणों का, राइट। तो देखिए, यहाँ पर जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है वह अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ पर मिलती है? फोकस से होकर गुजर जाती है। तो यह है हमारा अवतल दर्पण का फोकस। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे तो उस टाइम आपको पता चलेगा कि इसका क्या खासियत है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण किरणों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रतिबिंब निर्माण करेंगे। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम देखते हैं फोकस बिंदु, लेकिन उत्तल दर्पण का। तो अब आपको पता भी चल जाएगा कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में फोकस बिंदु किस तरह से अलग होता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उत्तल दर्पण का फोकस कहलाता है, और इसे भी हम ऐप से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए इसको भी डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं।